केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वीरवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के भ्रमण के लिए पहुंचे। उनके साथ कृषि विभाग के आला अधिकारी भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे व प्राकृतिक कृषि फार्म का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती तकनीक से उगाई गई सब्जियां व गन्ने सहित अन्य फसलों को देखा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस अवसर पर ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ICR की जमीन जहाँ भी है वहाँ 25% पर प्राकृतिक खेती कर मॉडल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य माध्यमों से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल करते हुए सभी वैज्ञानिकों को यहां पर बुलाया है और आने वाले समय में इस खेती को हर खेत तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां केमिकल का खर्च बचेगा वहीं केमिकल के प्रयोग से होने वाले नुकसान से भी छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि बजट के अंदर भी कहा कि हमें अब नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, जिससे हमारे लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी और हमारे जो केमिकल्स है उससे केमिकल से भी मुक्ति मिलेगी। इसका उदाहरण आज इस गुरुकुल से बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमारे गुजरात के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी के इस फार्म के ऊपर आज हम सब यहाँ पर एग्रीकल्चर के जितने भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और DG साहब से लेकर और जितने भी हमारे साइंटिस्ट ADG भी यहाँ पर उपस्थित होकर इस खेत की विजिट की है, जिसमें ये आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है कि केमिकल खेती के करने से और नेचुरल खेती करने में कितना डिफरेंस है। नेचुरल खेती जो प्राकृतिक खेती उसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है और गुणवत्ता भी अधिक अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। और आज ये गुरुकुल निश्चित रूप से एक उदाहरण बना रही। इसकी विजिट का आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी ICR हैं, ICR के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सब पर भी हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आचार्य देवव्रत जी का हमारा एक साइंटिस्टों के साथ भी एक बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये तय हुआ और आने वाले समय के अंदर की जितने भी ICR की लैंड है या इंस्टीट्यूट की, उनकी 25% लैंड के ऊपर हम नेचुरल फार्मिंग का भी एक मॉडल तैयार करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बहुत खून पसीने की कमाई विदेशों को देते हैं, बदले में यूरिया DAP जहर खरीद रहे हैं और उससे धरती जहरीली बन रही है। इन सब का समाधान एकमात्र प्राकृतिक कृषि है। मैं सबके सारे देश के हमारे जो आदरणीय कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ में समझें। जैसे DG साहब ने बोला है, पाठक साहब ने, कि इसके विज्ञान को वो खूब समझें। जैसे हमारे डॉक्टर हरिओम जी ने इस काम को किया, डॉक्टर बलजीत सारन ने इसको किया, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल हैं, डॉक्टर नीलम पटेल हैं और यहाँ हमारी बहुत बड़ी टीम है उन लोगों की जिन्होंने, मैडम आए हुए हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी से, इन लोगों ने आगे बढ़कर हरित क्रांति के द्वारा देश की उस मुसीबत को दूर करने का काम किया था और आज हम एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के रूप में हैं। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि आज जैसे उस काल में हमारे कृषि वैज्ञानिकों का योगदान रहा, अब रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं और दुष्परिणाम ये हैं कि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हरित क्रांति के समय डॉक्टर नेने की रिपोर्ट के अनुसार 2 से 2.5% था, आज पूरे देश का 0.345% पे आ गया है। पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से बिगड़ रहा है। पानी की खपत बढ़ने से धरती का पानी खत्म हो गया है।